प्रिय विद्यार्थियों, हमने द्वितीय वर्ष कला के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम आपके कोर्स के अंदर है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम अपनी प्रथम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यह बात कही गई कि मैडम कुछ प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो उन्हीं की विशेष डिमांड के ऊपर मैं आपके बीच लाई हूँ कुछ प्रश्न उत्तर। मैंने देखा कि क्यों ना प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले प्रश्न एवं आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं के अंदर आने वाले प्रश्न है ना, दोनों को मिलाकर कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करें जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी फ़ायदा हो और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में तो इसका फ़ायदा 100% होगा ही। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी प्रथम जो द्वितीय वर्ष के अंदर पेपर है आधुनिक संविधान, उसका प्रथम यूनिट संविधान और संविधानवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। यह किसकी परिभाषा है? यह देखिए, एक परिभाषा दी गई है। यह पूछा गया है कि यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो किस विद्वान ने दी इस परिभाषा को? डायसी। हमने जब संविधान का अर्थ देखा था तो हमने देखा था, बहुत सारी परिभाषाएं देखी थी हमने। लास्की की, गैटल की, ऑस्टिन की, कैसीवियर की, फाइनर की। ऐसे ही परीक्षाओं के अंदर आपको कोई भी एक परिभाषा दी जाती है और पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसकी है। तो महत्वपूर्ण है कि संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। तो यह किसकी परिभाषा है? डायसी की परिभाषा। इसी के साथ वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। यह वर्तमान समय में किस देश के संविधान से संबंध में कहा जाता है? तो यह किस देश के संविधान के संबंध में कहा जाता है? वही संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। तो अमेरिका के संविधान के संबंध में ये बात कही जाती है। संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? जेलिनेक ने, है ना, कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। तो यह कथन किसका है? जेलिनेक। गुड। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक किसको कहा जाता है? हमने इसको भी देखा था। तो जो अरस्तु हैं वह पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद के जनक कहे जाते हैं। शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यही संविधानवाद का अभिप्राय है। यह कथन किसका है? देखिए, इसमें संविधानवाद का अभिप्राय भी आ गया कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन या सरकार का आधार है और यही क्या है? संविधानवाद का अभिप्राय है। यह बात किसने कही? यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल जे फ्रेडरिक का। अगला प्रश्न है कि यह संविधानवादी शासन का क्या अर्थ है ना? तो संविधानवाद या संविधानवादी शासन हम किसे कहेंगे? तो संविधानवाद या संविधानवादी शासन का अर्थ है विधि से शासित राज्य या सीमित शक्तियों वाला शासन। संविधानवाद या संविधानवादी शासन हम किसको बोलते हैं? कि संविधानवाद या संविधानवादी शासन का जो अर्थ है वो क्या है? विधि से शासित राज्य, कानून से शासित राज्य या सीमित शक्तियों वाला शासन। अगला क्वेश्चन है कि संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा एक पंक्ति में क्या है? अब एक पंक्ति में बताइए कि भाई संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा क्या है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि पाश्चात्य संविधानवाद में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है। जैसा कि हमने परिभाषा के अंदर भी देखा था कि सीमित शक्तियों वाला शासन संविधानवाद कहलाता है। यही पाश्चात्य अवधारणा भी है कि साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है और साधन तत्व सीमित सरकार है। इसी के साथ आप देखिए कि यह भी पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में कि लिखित संविधान के 3 प्रमुख गुण बताइए। तो क्या हैं? लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है। लिखित संविधान में स्थायित्व होता है, वह स्थायी होता है ना। तीसरा इसका जो गुण है वो संविधान की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लिखित संविधान के कोई 3 प्रमुख गुण बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? कि लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है, वह स्थायित्व है, उसमें स्थायी होता है और संविधान की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। इसी तरह से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लिखित संविधान के 2 प्रमुख दोष बताइए।
है ना। तो दोष कैसे बताएंगे आप कि लिखित संविधान राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार लिख लिया जाता है तो उसको बार बार बदलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वह राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। दूसरा, ये विकास में बाधक बन जाता है, क्योंकि जब इसको लिखा जाता है उस समय की परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं, और जब ये लागू किया जाता है तब उसकी परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं। जब समय बदलता जाता है तो आप देखिए कि विकास का साथ देने में ये पीछे रह जाता है, इसका ये प्रमुख दोष कहा जाता है। फिर ये प्रश्न बनता है इसमें कि अच्छे संविधान के लक्षण बताइए, है ना। हमने इसमें 4 प्रमुख लक्षण पूछे हैं। तो अच्छा संविधान कैसा होता है, देखिए कि संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें स्पष्टता व अनिश्चितता जो है वह नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। उसमें मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए अच्छे संविधान के अंतर्गत। परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक है, क्योंकि विकास तभी हो पाता है जब बदलती हुई परिस्थितियों के साथ संविधान अपने आप को बदल ले। तो एक अच्छे संविधान के मुख्य हैं कि वो छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, है ना। मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का जनता का, प्रजा का किसी कानून का अधिकार छिनता है तो उसके लिए न्यायालय जरूरी है ना। परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक क्यों है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार उसको परिवर्तित होना बहुत ही जरूरी है। फिर ये प्रश्न भी आते हैं, देखिए कि विकासशील देशों में संविधानवाद के कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं। देखिए विश्व को अगर हम देखते हैं तो विश्व 3 प्रकार के देशों के अंदर बटा हुआ होता है। एक तो होता है विकसित देश हैं, एक विकासशील देश हैं, और एक है अविकसित देश, है ना। और भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। तो हम विकासशील देशों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो विकासशील देशों में संविधानवाद के कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखिए पहला, संविधान निर्माण की अवस्था में है, संविधान अभी बन ही रहा है उनका। संविधान मिश्रित प्रकृति रखता है, उसमें अच्छा और आगे का दोनों प्रकार का मिश्रण होता है। संविधानवाद प्रवाह के दौर में है ना। तो 3 विशेष विकासशील देशों के, क्योंकि देश विकास कर रहे हैं तो उनका जो संविधान है निर्माण की अवस्था में है, वह मिश्रित प्रकृति के ऊपर प्रकृति रखता है, मिली जुली प्रकृति जिसको हम बोलते हैं। और संविधानवाद प्रवाह के दौर में है कि वह आगे की आगे परिलक्षित हो रहा है। फिर ये कहा है कि जो वर्तमान समय है इसमें संविधान के सम्मुख क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो संविधान है युद्ध और तनाव का वातावरण। एक सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि संविधानवाद के सामने, विधि के शासन के सामने, है ना, युद्ध और तनाव का वातावरण है। निरंकुशतावाद है। तीसरा, जनता की आर्थिक वो जो सामाजिक असंतुष्टि है, जनता आर्थिक और सामाजिक रूप से संतुष्ट नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो वर्तमान समय में संविधान के वाद के अंदर आती हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों कि आपके उसमें कुछ बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो 10 नंबर के भी हो सकते हैं और 15 नंबर के भी हो सकते हैं, जिनको कि आपको विस्तार से जो अभी हमने पढ़ा है हमने छोटे छोटे रूप में इसको क्वेश्चंस को देखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। लेकिन विश्वविद्यालय परीक्षाओं के अंदर कुछ बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे संविधान शब्द से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो वही वाली बात है, एक संविधान शब्द से जो क्या अभिप्राय है उसके अंदर आप उसकी अर्थ और परिभाषाएं देंगे कि भाई संविधान हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। और विभिन्न जैसे डाइसी की परिभाषा है, लॉस्की की परिभाषा है, गैटल की हैं, ऑस्टिन की हैं, तो ये विभिन्न परिभाषाओं को आपको इसके अंदर लिखना होता है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि भाई इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य प्रकारों के अंदर आप देखिए इसके अंदर आ जाता है कि हम संविधानों का वर्गीकरण करते हैं जब, तो संविधानों के वर्गीकरण के आधार पर जो संविधान के प्रकार हैं वो इस प्रकार से बताए थे मैंने आपको कि उत्पत्ति के आधार पर होते हैं संविधान। उत्पत्ति के आधार पर कैसे कि विकसित संविधान और निर्मित संविधान। प्रथा और कानूनों के आधार पर संविधान होते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और संविधान के परिवर्तनशीलता के आधार पर होते हैं कठोर और लचीला संविधान। तो इस प्रकार आपका एक पूरा प्रश्न का उत्तर बनता है। तो आपको संविधान शब्द से अभिप्राय लिखना है और उसके मुख्य प्रकार लिखने हैं। तो उसमें आप वर्गीकरण देंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का, प्रथा और कानून के आधार पर कितने प्रकार का, और परिवर्तनशीलता के आधार पर कितने प्रकार का संविधान होता है, ठीक है ना। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये तो आपका केवल संविधान से संबंधित प्रश्न हो गया, लेकिन आपसे पूछा है संविधानवादी शासन से आप क्या समझते हैं, ये भी एक आपका प्रश्न। तो इसमें आपको क्या करना है कि संविधानवाद का अर्थ देना है कि संविधानवाद क्या है, ठीक है ना। कि जैसे कोई विधि का शासन, जैसे अभी अपन ने कहा था ना, कोई संविधानवाद हम किसे कहेंगे। तो संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें सरकार की शक्तियाँ कैसी होती हैं, सीमित होती हैं,
ये एक सीमित और इस प्रकार सभ्य सरकार की संकल्पना का दूसरा नाम है। सभ्य सरकार को हम संविधानवाद कहेंगे क्योंकि कानून के आधार पर चलती है। संविधान की वास्तविक न्यायोचितता सीमित सरकार को पाने में और शासन करने वालों से नियमों और विधियों के अनुकूल होने की अपेक्षा करने में है कि लोग जो संविधान बनता है, संविधान के अंदर जो नियम है उसको मानने का कार्य करेंगे, ये संविधानवादी शासन है। फिर ये कहा एक संविधान तथा संविधानवाद में क्या अंतर है। तो मैंने एक पूरा वीडियो आपने देखा होगा कि संविधानवाद तथा संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करिए, उसमें किया है। आप वो पूरा का पूरा जो आंसर है वो उसमें से ले सकते हैं। फिर ये इसमें संघवाद की विभिन्न अवधारणाओं का विवेचना कीजिए। ये संघवाद नहीं बल्कि इसको आप पढ़िए संविधानवाद, है ना, कि संविधानवाद की जो हैं विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो हमने संविधानवाद की अवधारणाओं के बारे में जैसे पहले भी पढ़ा था कि पाश्चात्य अवधारणा, साम्यवादी अवधारणा और विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। तो इन का भी मैंने एक अलग से आपको PDF डाला था कि भाई ये विभिन्न अवधारणाएं कौन सी हैं और इनको हम किस तरह से इसका विवेचन करते हैं। तो बच्चों ये आपकी जो प्रथम यूनिट है इसके अंदर से इस प्रकार के खास प्रश्न आपके बनते हैं जिनको आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार करिए और प्रतियोगिताओं के अंदर भी संविधान और संविधानवाद के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर आपकी जो दूसरी यूनिट है उसके क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी, जिससे आपको प्रश्न उत्तर करते समय भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे।